भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आपको प्रणाम करते हुए आज मैं आपके समक्ष संवत्सर के विषय में चर्चा करूंगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नया संवत्सर प्रारंभ होता है। यही नव हिंदू वर्ष माना जाता है। संवत्सर 60 होते हैं। मैं उनका परिचय देते हुए संक्षेप में उनके फल का भी वर्णन करूंगा। पहला संवत्सर है प्रभव। इसमें जन्म लिया जातक पदार्थों का संग्रही, संतान से युक्त, सुबुद्धि तथा दीर्घायु होता है। विभव, जातक भोग्य वस्तुओं को भोगने वाला, सुंदर स्वरूप, कलाभिज्ञ, कुल में श्रेष्ठ, सुशील और विद्वान होता है। शुक्ल, सर्वदा आनंदित, सरल हृदय, स्त्री पुत्रादि से सुखी, धन, विद्या और विनय से युक्त होता है। प्रमोद, दाता पुत्र से सुखी, सत्यवक्ता, गुणवान, परोपकारी और अभिमानी होता है। प्रजापति, दयावान, गुणवती स्त्री से युक्त, कुल, धर्मपालक तथा ब्राह्मणों का पूजक होता है। अंगिरा, भाग्यवान, प्रियवक्ता, गुप्त विचारक तथा चिरंजीवी होता है। श्रीमुख, इस संवत्सर में जन्म लेने वाला अत्यंत प्रतापी, शास्त्रज्ञ, मित्रों का उपकारी, बुद्धिमान तथा यशस्वी होता है। भाव संवत्सर में उदार हृदय, गुणवान तथा सबका प्रिय होता है। युवा, इसमें प्रसन्न, शांत स्वभाव, बुद्धिमान, संतोषी तथा दीर्घायु होता है। धाता, जातक गौरवी, गुरुभक्त, शिल्पज्ञ, सुशील तथा शास्त्रज्ञ होता है। ईश्वर नाम संवत्सर, इसमें जन्म लेने वाला क्षणिक क्रोध करने वाला, प्रतापी, गुणवान तथा कलाभिज्ञ होता है। बहुधान्य संवत्सर, इसमें व्यापार में चतुर, राजाओं का मान्य, धन धान्य से युक्त होता है। प्रमाथी नाम संवत्सर, विभिन्न सवारी से युक्त, राज चिन्ह से युक्त, शास्त्रज्ञ तथा शत्रु विजयी होता है। विक्रम नाम संवत्सर, कठिन कार्यों में सफल, सरल हृदय तथा अत्यंत पराक्रमी होता है। वृख, कार्य का प्रशंसक, निंदित आचार वाला, दुष्टों का संग्रही, आलसी तथा लोभी होता है। चित्रभान नाम संवत्सर, इसमें जन्म लेने वाला वस्त्रादि एवं श्रृंगार सामग्री का प्रेमी, मनोरथ की सिद्धि तथा कलाओं में विज्ञ होता है। शुभानु, सुंदर केश वाला, सरल हृदय, शत्रु विजयी तथा संपत्तिवान होता है। तारण नाम संवत्सर, इसमें धूर्त, शूरवीर, निष्ठुर, निंदित, कार्य करने वाला तथा धनहीन होता है। पार्थिव नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला धार्मिक, कार्य कुशल, शास्त्र तथा कला में कुशल तथा विलासी होता है। व्यय, सुखार्थी, व्यसनासक्त, भययुक्त, धनाभाव से ऋणी, चंचल चित्त तथा बहुव्ययी होता है। सर्वजित नाम संवत्सर में पैदा होने वाला राजा से आदरणीय, पवित्र हृदय तथा शत्रु विजयी होता है। सर्वधारी नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला भोग विलास से युक्त, सुंदर रूप, मिष्ठान्न प्रिय तथा धैर्य युक्त होता है। विरोधी नाम संवत्सर में जातक प्रवचन करता, विदेशी, पारिवारिक सुख से रहित होता है। विकृति नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक धनहीन, विकृत शरीर वाला, सद्बुद्धि तथा सौहार्द से रहित होता है। खर नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला कामातुर, कुरूपवान, व्यर्थ बोलने वाला तथा निर्लज्ज होता है। नंदन नामक संवत्सर में जलाशय, कूप आदि बनवाने वाला, अन्नदाता तथा परिवार से सुखी होता है। विजय नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक रणवीर, सुशील, शासक से आदरणीय, वक्ता, दयालु और शत्रु विजयी होता है। जय नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला पंडितों से शास्त्रार्थ तथा विवाद करने वाला,
लोकमान्य, दाता तथा विषयासक्त होता है। मनमथ नामक संवत्सर में आभूषणों का प्रेमी, स्त्रियों का विलासी, सत्यवक्ता, गीत नृत्य प्रिय तथा भोगी होता है। दुर्मुख नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक क्रूर, निंद, बुद्धि, विकलांग, पापी तथा दुराचारी होता है। हेमलंब नामक संवत्सर में जातक धन धान्य से युक्त, सुवर्ण प्रिय, स्त्री पुत्र से सुखी तथा पदार्थों का संग्रही होता है। विलंब नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक कफ प्रकृति, धूर्त, लोभी, बलहीन तथा आलसी होता है। विकारी नामक संवत्सर में दुराग्रही, कलाविज्ञ, धन संग्रही, चंचल बुद्धि तथा व्यर्थ का वाचाल होता है। शार्वरी नामक संवत्सर में क्रय विक्रय में चतुर, विलासी, मित्रों का विरोधी तथा अनेक अभ्यासासक्त होता है। प्लव नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक कामी, धनी, सेवक, गोपनीय, विचार तथा चंचल स्वभाव का होता है। शुभकृत नामक संवत्सर में सौभाग्य, विनय तथा विद्या से युक्त, पुत्र, धन युक्त तथा चिरंजीवी होता है। शोभन नामक संवत्सर में शुभ गुणों से युक्त, दयालु, विनीत, मृदुभाषी तथा शत्रु विजयी होता है। क्रोधी नामक संवत्सर में क्रूर नेत्र एवं स्वभाव वाला, स्त्री प्रिय, परकारी का विरोधी तथा क्रोधी होता है। विश्वावसु नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक सुंदरी स्त्री तथा पुत्र युक्त, उदार, सदाचारी तथा धैर्यवान होता है। पराभव नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला अल्प धन धान्य का संग्रही, कठोर वक्ता तथा आचरणहीन होता है। प्लवंग नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक चंचल स्वभाव, सत्कार्य रत तथा दुर्बल होता है। कीलक नामक संवत्सर में प्रियभाषी, दयालु, जल का प्रेमी तथा शत्रु विजयी होता है। सौम्य नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक विद्वान, धनी, देव, अतिथि भक्त, पवित्र हृदय तथा कृष्ण शरीर वाला होता है। साधारण नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला भ्रमण करने वाला, लेखन कार्य में कुशल, विवेकी तथा क्रोधी होता है। विरोधकृत नामक संवत्सर में लोगों का विरोधी तथा माता पिता का अभक्त होता है। परिधावी नामक संवत्सर में विद्वान, सुशील, कलाओं में कुशल तथा व्यापार में प्रतिष्ठित होता है। प्रमादी नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला दुष्ट, अभिमानी, अल्प बुद्धि तथा निंदनीय कार्य करने वाला होता है। आनंद नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक अनेक स्त्रियों का प्रेमी, चतुर, कार्यकुशल, पुत्रों से सुखी तथा दानी होता है। राक्षस नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला क्रूर, कुकर्मी, धर्म विमुख, दयाहीन तथा साहसी होता है। नल नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला सुबुद्धि, कृषि तथा वाणिज्य में चतुर तथा दूसरों का पोषक होता है। पिंगल नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला पीले नेत्र वाला, निंदनीय, चंचल तथा कठोर भाषी होता है। कालयुक्त नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला व्यर्थ का भाषी, भाग्यहीन, बहादुर तथा कमजोर शरीर वाला होता है। सिद्धार्थी नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक उदार हृदय, बहुतों का आदरणीय, धनी तथा समर्थ होता है। रौद्र नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक भयंकर स्वरूप, पशुपालक तथा परनिंदक होता है। दुर्मति नामक संवत्सर में अभिमानी, कामी, अधर्मी तथा दुष्ट बुद्धि वाला होता है। दुंदुभि नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक राजा से आदरणीय, सवारी, भूमियुक्त तथा नृत्य संगीत प्रेमी होता है। रुधिरोद्गारी नामक संवत्सर में लाल नेत्र वाला, कामला रोग से पीड़ित, दुर्बल शरीर तथा क्रोधी होता है। रक्ताक्ष नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक सदाचार तथा धर्म में रत, अत्यंत कामी तथा रोगी होता है। क्रोधन नामक संवत्सर में परकार में बाधक, तमोगुणी तथा भयंकर होता है। क्षय नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला जातक अर्जित धन को व्यय करने वाला, सेवक तथा कठोर हृदय वाला होता है। मेरे द्वारा रचित इस जातक सौरभम
फलित ज्योतिष पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ द्वारा शास्त्र पुरस्कार 11,000 रुपये का प्राप्त हुआ है।